तो फ्रेंड्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल जो है हम इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में है क्या, बेसिकली आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जेकेएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप बनोगे क्या? ये एग्जाम अगर आप पास करोगे तो आप क्या बनोगे? ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट का काम क्या होता है? ब्यूरोक्रेट होता है सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट इज इक्वल टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपने बनना ही गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है। पॉलिटिशियन जो होते हैं वो भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, लेकिन वो हाई लेवल के होते हैं और उनको कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है उनके साथ। ठीक है। हो सकता है कोई बिल्कुल अनपढ़ हो सकता है कोई पीएचडी हो या कोई डॉक्टर हो, वो पॉलिटिशियन बन जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है। तो जब पॉलिटिशियन कहीं से भी आ सकते हैं, यानी कि हम उनको हम लेमैन ही कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो उनकी हेल्प करने के लिए, उनको डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमें ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत पड़ती है। ब्यूरोक्रेट एक बहुत बड़ी आर्मी होती है जो कि पॉलिटिशियन की हमेशा हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी कंटिन्यूसली काम करती रहती है, देश को चलाती रहती है, स्टेट को चलाती रहती है, डिस्ट्रिक्ट को चलाती रहती है, डिवीजन को चलाती रहती है। ठीक है। तो अगर पॉलिटिशियन ना भी हो, ठीक है, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है, तो उस टाइम कोई भी गवर्नमेंट बड़ा डिसीजन नहीं लेती है। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट कौन चला रहा होता है? ब्यूरोक्रेट। ठीक है। सिमिलरली ब्यूरोक्रेट अपना काम करते रहते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करती रहती है। जो आईपीएस ऑफिसर है, जो कि जेकेपीएस ऑफिसर है, वो अपना काम करते रहते हैं। उनको पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेट को ऑर्डर कौन देता है? उनका सुपीरियर, जो कि खुद भी ब्यूरोक्रेट होता है। ठीक है। तो अगर उनके ऊपर कोई, अगर टॉप का ब्यूरोक्रेट है, सपोज करो एक स्टेट में चीफ सेक्रेटरी है, उसका हेड कौन होगा? उसका हेड चीफ मिनिस्टर है। अगर चीफ मिनिस्टर नहीं भी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एलजी गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर नहीं भी था, तो चीफ सेक्रेटरी तब भी अपना डिसीजन लेता है विदाउट किसी से पूछते हुए। वो एलजी से पूछता है। एलजी एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो अपॉइंटेड होता है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे डिसीजन जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होगा, चीफ सेक्रेटरी, वही लेगा। ठीक है। और वो टर्म्स जो है वो डिक्टेट करेगा अपने नीचे वाले ब्यूरोक्रेट्स को, अपने नीचे वाले सिविल सर्वेंट्स को। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी पूरी डीसी से नीचे तहसीलदार तक चलती है। ठीक है। तो सिमिलरली पुलिस में भी यही है, डीजीपी होता है, डीजीपी अपने जूनियर को ऑर्डर देगा, वो अपने जूनियर को ऑर्डर देगा, वो अपने जूनियर को ऑर्डर देगा, वो अपने जूनियर को ऑर्डर देगा। तो ऐसे स्टेट मशीनरी चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती है। ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो होती है पॉलिटिशियंस की, वो आती जाती रहती है। तो ब्यूरोक्रेसी हमेशा रहती है, परमानेंट रहती है। ये 100 साल पहले भी थी, 500 साल पहले भी थी, 1000 साल पहले भी थी, और आगे भी हमेशा रहेगी। इसको कभी भी कोई फिनिश नहीं कर सकता। ठीक है। ऑटोमेशन आएगी, नौकरियां कम हो जाएंगी, लेकिन फिनिश कभी नहीं होगी, ये खत्म कभी नहीं होगी, नौकरियां रहेंगी हमेशा। ठीक है। तो हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने यही करना है जो आप ब्यूरोक्रेट्स बन के करोगे। तो उस हिसाब से ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। उसकी थ्योरीज पढ़नी है, कौन कौन सी थ्योरीज हैं इसकी। ठीक है। हमने डिसीजन मेकिंग पढ़नी है, थ्योरेटिकल सारा पढ़ना है, और फिर हमने सारी थ्योरीज को अप्लाई करना है पेपर 2 में। पेपर 2 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ना है, पंचायत भी पढ़नी है, लोकल गवर्नमेंट भी पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है। कौटिल्य भी पढ़ना है, मुगल्स भी पढ़ने हैं। ठीक है। अर्थशास्त्र जो है सारा कुछ हमने पढ़ना है, यानी कि पुराने जमाने में एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होती थी, अब के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, आगे वाले आने वाले टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट कंसेप्ट क्या है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये सारी चीजें, एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ना है। एक चीज याद रखना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते पढ़ते आप कभी भी बोर नहीं होगे। एक तो आपकी ऑप्शनल की तैयारी होती जाएगी, दूसरा आपको मजा आता जाएगा, आपको ये लगेगा कि मैं ब्यूरोक्रेट ही हूँ, और जल्दी जब मैं ब्यूरोक्रेट बन जाऊंगा तो यही चीजें करने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है,
कि ये आपको ऑप्शनल कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि पॉलिटी आपने जीएस में ऑलरेडी पढ़ी होगी, पेपर सेकंड की, लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल सेक्रेटरी सब कुछ पढ़ा होगा। पेपर वन में कुछ थ्योरीज हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं, ठीक है, तो वहां पे भी आपको बोरियत नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट बड़ा ही पेइंग सब्जेक्ट है, मजा आता है इसको पढ़ के, बंदा कभी भी बोर नहीं होता, बंदा कभी भी डिप्रेशन में ही नहीं जाता। जो आप करंट अफेयर्स की न्यूज पढ़ोगे उनको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स के अंदर, और आपको मार्क्स खूब मिलेंगे। ठीक है, तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट रखिए, जेकेएस मेंस के अंदर आपको 300 प्लस नंबर, यानी कि 300 से 350 के बीच में नंबर हम लोग दिलाएंगे। मैं ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे पढ़ाता हूँ, जसदीप कामरा मेरा नाम है। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखिए, हम इसका जल्दी बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाकी कोई और डाउट होगा तो आप 9596662695 इसके ऊपर टेक्स्ट कर सक के अपनी कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर सकते हैं। थैंक यू।